हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्याग्रत। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें मैंने आपको कहाँ तक कराया था, जिसमें मैंने आपको करा दिया था एक्टिविटी एनसीईआरटी एक्टिविटी 3.1 से लेकर 3.6 तक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इतना बिल्कुल अच्छे से करा दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। आगे आज के लेक्चर में, ये तो कल की लेक्चर की बात थी, प्रीवियस लेक्चर की बात थी। आज हम देखने वाले हैं अबाउट नॉन मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हम देखने वाले हैं। और हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी हम किसका कब देखने वाले हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में ही देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे, आपको एक्टिविटी 3.6 के बाद एक्टिविटी 3.7 बोलेगी, जिसमें आपको कुछ कुछ मेटल्स लेने को बोलेंगे। और वो मेटल्स आपके किन क्या क्या रहेंगे, वो मेटल्स आपके होने वाले हैं कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, आयोडीन और सल्फर। सल्फर का पूछ कुछ ज्यादा लंबा हो गया है। आपको ये नॉन मेटल्स लेने को बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है इसके अंदर कि आपके जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेटल्स की प्रॉपर्टी लिख लें। मेटल की प्रॉपर्टी थी कि पहली तो मेटल लस्ट्रस होती है, वो शाइन दिखाती है। दूसरी कि मेटल्स क्या होती है, मेटल्स हमारी हार्ड होती है, हार्डनेस शो करती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो मेलिएबल होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो डक्टाइल होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हमने ये कितने 6 प्रॉपर्टीज उसके बारे में पढ़ी थी। आपको चेक करना है कि ये नॉन मेटल्स उस चीज को शो करते हैं या नहीं करते हैं, कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, आयोडीन एंड सल्फर। ठीक है, यही आपका एक्टिविटी 3.7 है और यही आपको टेबल 3.1 भी है। ठीक है, तो ये काम आप खुद से करेंगे क्योंकि वहां पर आपको करने के लिए बोला गया है, मुझे नहीं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आपने अगर टेबल 3.1 देखा होगा, अगर आपने ये चीज जो जो इसमें करने को बोला है आपने वही वही चीज किया हो, तो आपने नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी पढ़ ली है। आपने देखा होगा जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी 3.5 में क्या बताया था। ठीक है, कि उससे पहले मैंने आपको एक्टिविटी 3.2 में ये बोला था कि जितनी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी हार्ड होती है। वेयर मैंने आपको एक एक्सेप्शन दिया था, डेट वाज सोडियम। सोडियम दिया था और दूसरा मैंने आपको दिया था मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सभी सॉलिड फॉर्म्स में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, जितने मतलब जितने भी सॉलिड्स होते हैं। पर एक्सेप्शन एंटर्स द चैट कि क्या हुआ यहाँ पे, मरकरी जो है वो हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर पर ही किस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्टिविटी 3.5 ने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेटल्स के पास क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तभी तो जब वो रॉड, जब मैंने आपको वो शायद वो पिक्चर में आज लेकर नहीं आई हूँ वरना मैं आपको दिखाती, वो जो पिक्चर था उस पिक्चर के अंदर बेसिकली क्या था, उस पिक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने जो पिक्चर आपको दिखाई थी कि वो जो इंसान है उस रॉड को पकड़ा रहता है, लेकिन उसकी हाथ जल जाती है, लेकिन वो मेटल क्या होती है, क्या वो मेल्ट होती है, क्या वो जल जाती है, नहीं, वो बस गर्म हो जाती है, वो बस हीट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि मेटल्स क्या होती है, मेटल्स के पास बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब देखो, अब इसी का यहाँ पे उल्टा एक एक्सेप्शन आ जाता है कि गैलियम और सीजियम क्या है, बोथ आर मेटल, गैलियम एंड सीजियम बोथ आर मेटल, बट दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इवन दो व्हेन वी पुट देम इन आवर पाम वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अगर उन्हें अपनी हथेली पर भी रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई आपको इतनी बात समझ में। नेक्स्ट इज आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लश्रस। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखनी थी इसमें, लश्यर देखनी थी,
लश्चर देखनी थी, हार्डनेस देखनी थी। यहाँ पर हमें मिल गया कि इन सब में से कौन सा आयोडीन क्या शो करता है, आयोडीन हमारा लश्चर शो करता है। ठीक है, आयोडीन क्या शो करता है हमारा, आयोडीन लश्चर शो करता है। ठीक है, आइए यहाँ पर दोबारा से, आयोडीन एक नॉन मेटल है, उसके बाद भी वो क्या शो करता है, वो लश्चर हमारा शो करता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन क्या होती है, कार्बन एक नॉन मेटल होती है जो कि बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जिसमें से एक एलोट्रॉप, एक दो एलोट्रॉप जो है क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट जिससे हमारी पेंसिल बन के आती है। अरे ग्रेफाइट ऐसी होती है, जो पेंसिल का जो ये जो नोक है ना, ये ग्रेफाइट ही है जिससे हम लिखते हैं, ये ग्रेफाइट ही है। आई आपको बात समझ, ये ग्रेफाइट से बनती है, डायमंड से बनती है, डायमंड ग्रेफाइट होती है, डायमंड होती है कार्बन की एलोट्रॉप, मतलब वो है तो कार्बन लेकिन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर आप ग्रेफाइट को देखो तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत उम्दा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। अगर आप डायवेरस आप डायमंड की तरफ देखोगे तो हमने क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मेटल, शायद मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टी उसके सामने अगर आप नो नन लगा दो तो वो क्या हो जाएगी, नलिफाई हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। शायद मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 1 में बताया था। लेकिन आप देखो यहाँ पर एक्सेप्शन अगेन एंटर्स द चैट की ग्रेफाइट क्या है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो क्या है, एक नॉन मेटल, और वो क्या है, वो एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, वेयर इज डायमंड, डायमंड क्या है हमारा, डायमंड भी एक एलोट्रॉप है हमारा कार्बन का, विच इज हार्ड। पहली बात, सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये इस धरती पर। ठीक है, इसे हम सिर्फ सिंपल हथौड़ी से नहीं, छेनी हथौड़ी लेकर तोड़ नहीं सकते हम इसे। ठीक है, तोड़ने में हमें 7 जन्म लग जाएगा इसे इस तरीके से। ठीक है, डायमंड, और डायमंड काफी ज्यादा शाइनी होती है, काफी ज्यादा लश्चरस होती है। आई बात समझ में, तो देख लो कैसे एक्सेप्शन इंटर्स द चैट। ठीक है, एक्सेप्शन कैसे आ गई हमारे यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ डायमंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। ग्रेफाइट इज, हाँ ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have very low densities and low melting points. भाई मैंने आपको शायद से एक्टिविटी नंबर 3.2 में बताया था कि अगर आप हथौड़ी से आयरन को मार रहे हो और दूसरी तरफ सोडियम को मार रहे हो तो सोडियम तो आपका चकनाचूर हो जाएगा लेकिन आयरन आपका चकनाचूर नहीं होगा। इसके पीछे मैंने आपको क्या बोला था कि सोडियम इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि वो हार्ड होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो मेटेलिक हार्डनेस है, मेटेलिक हार्डनेस का क्या होता है, मेटेलिक हार्डनेस का 3 एक्सेप्शंस आपको दिया गया, दैट इज लिथियम, सोडियम, अगेन पोटेशियम। ये क्या है आपके, ये है आपके बेसिकली किसके, मेटालिक हार्डनेस के एक्सेप्शन। ठीक है, और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, लो होते हैं। तो elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical property। अब देखो भाई, देख के तो कोई भी धोखा खा जाएगा कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल, इतने सारे एक्सेप्शन कितने याद करोगे भाई, इतने सारे एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब कौन कौन से तुम याद करोगे कि मेटल है, कौन कौन से याद करोगे कि तुम नॉन मेटल है। ठीक है, तो भाई सीधे सीधे फिजिकल प्रॉपर्टी इंसान को बेवकूफ बनाने का काम है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब से मेटल एंड नॉन मेटल्स को हम कैसे जानेंगे, हम जानेंगे उसे थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके सामने पेश है कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के दोनों पानी के साथ रिएक्ट कर कर क्या करते हैं। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट कर कर वो क्या करते हैं। एक्टिविटी 3.8 आपका इसी के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें कुछ सल्फर पाउडर लेना है। ठीक है, सल्फर पाउडर लेना है और एक मैग्नीशियम रिबन लेना है।
क्या करना है, हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और उसके एशेस को क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है और उसे वाटर में क्या करना है, डिसॉल्व करना है। दोज हु डोंट नो कि मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है बर्न होते समय, तो मैग्नीशियम रिबन कुछ इस टाइप का दिखता है बर्न होते हुए। फिर हमें क्या करना है कि जब वो बर्न हो जाएगा उसके बाद उसके एशेस को क्या करना है, हमें पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके एशेस को हमें पानी के अंदर डिसॉल्व करना है और उसके बाद जो भी हमें सोल्यूशन मिलेगा रिस्पेक्टिवली उसे हमें क्या करना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से क्या करना है, हमें टेस्ट करना है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से क्या करना है, हमें उसे टेस्ट करना है। होपफुली आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। देखिए यहाँ पर सुंदर से हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। प्लीज इसका जो आपका वो है ना फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो आप खुद से लिखें, ठीक है, वो मैं आपको लिखकर नहीं दूंगी क्योंकि इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको आए अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं आपको क्या करूंगी, आपको ये खुद से लिखना है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब एक हमें सल्फर पाउडर लेना है, सल्फर पाउडर लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसे भी वही सेम करना है, उसे जलाना है और उसके फ्यूम्स को कलेक्ट करना है इस बार, ठीक है। इसके फ्यूम्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें कुछ वाटर ऐड करना है, उसके बाद उसे शेक करना है और फिर उसे हमें सोल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब देखना है कि जो सल्फर जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है, सल्फर जो हमें पानी में मिक्स करने के बाद मिला है, वो हमारा एसिडिक है या फिर वो हमारा बेसिक, ठीक है। और आपको खुद से ये लिखना, देखो ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है, इसका आपको खुद से लिखना है। तो ये है हमारा मैग्नीशियम। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अपना सल्फर। एक बीकर में हमारे यहाँ पे सल्फर है वाटर के अंदर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वाटर और इसके अंदर भी क्या है आपका वाटर, ठीक है। सल्फर, वाटर, मैग्नीशियम एंड वाटर। देखिए अब यहाँ पर आपको बोला गया है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर लेना है आपको, जिससे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या है, ये है हमारा ब्लू लिटमस पेपर और इधर क्या है, इधर है हमारा रेड लिटमस पेपर। यहाँ पे भी सेम हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और यहाँ पर भी सेम हम रेड लिटमस पेपर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैग्नीशियम वाला पानी है, ठीक है, इस पानी में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सोल्यूशन व्हाटएवर इट इज, इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। इस सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ऐड करना है। 1 मिनट रुकिएगा। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन बनेगा, उसके सोल्यूशन इन दोनों को मिक्स करने के बाद, मान लो यहाँ पे कुछ भी सोल्यूशन बना, मान लो यहाँ पे किसी भी कलर का सोल्यूशन बना, ठीक है, कुछ भी बना आपका यहाँ पर। अब उसे आपको चेक करना है कि पहले, सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर से इसे चेक करेंगे। तो जब हम इसे ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज आएगा। वेरस जब हम इसे रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब हम सल्फर और पानी वाले सोल्यूशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा और जो हमारा रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा क्या शो करता है कि जो हम, जब भी हम मेटल को जब भी हम पानी में ऐड करते हैं, जब भी हम मेटल को पानी के साथ ऐड करते हैं तो हमें जो मिल रहा है वो क्या है, वो है बेसिक इन नेचर। और जब भी हम नॉन मेटल को, सल्फर इज अ नॉन मेटल, जब भी हम नॉन मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं
जब भी हम नॉन मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें जो भी सोल्यूशन मिल रहा है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये है हमारा लास्ट कंक्लूजन इस पूरे एक्टिविटी का, कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमेशा बेसिक इन नेचर रहेंगे, और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तब वो एसिडिक इन नेचर में होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये है हमारा मैग्नीशियम। ये क्या है हमारा, ये है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब हमारा बर्न करता है तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, देख लीजिए आप इसका फोटो। और ये क्या है, ये है सल्फर। सल्फर अपना फ्यूम्स के साथ किस तरीके से बर्न कर रहा है। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको होमवर्क बता दूं कि आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दोनों आप करके लाएंगे। 1 का 4th एंड 2nd नंबर आप करके लाएंगे, कि 3 अभी हम बैठ के कर लेते हैं यहाँ पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर? इसका आंसर है मर्क्यूरी। इजिली बी कट विद अ नाइफ, इसका एग्जाम्पल है हमारा सोडियम। मर्क्यूरी को हम Hg लिखते हैं सिंबल, इसे हम लोग Na लिखते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में मैं लिखूंगी एल्यूमिनियम। ये दोनों आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं आपको सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, होपफुली आपको आज का क्लास बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।